हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। जी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज की क्लास आप लोग बताने वाला हूं क्लास 10 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता चुका हूं दोस्तों। अगर सब्जेक्टिव वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास आप लोग बताने वाला हूँ दोस्तों शहरीकरण एवं शहरी जीवन का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वही क्वेश्चन आएगा दोस्तों जो 100% बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। वही क्वेश्चन आपको आज की क्लास में बताया जाएगा, तो इस क्लास को आप लास्ट तक वॉच कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करें इससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, गार्डन सिटी की अवधारणा अवधारणा किसने विकसित की थी। किसने विकसित की थी, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों एमोन्जर हावर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी बिलियन ने, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन तृतीय ने, ऑप्शन नंबर डी हार्स मान ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, ए करेक्ट होगा, एबेनोजर हावर्ड ने। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों संपत्ति का, ऑप्शन नंबर बी ज्ञान का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है शांति का, ऑप्शन नंबर डी लिखा है बहुमूल्य धातु था। बताइए अस्थायी कृषि का प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, संपत्ति का जमाव संभव हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई है। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका 1850 में, ऑप्शन नंबर बी लिखा 1855 में, ऑप्शन नंबर सी लिखा 1860 में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है डी लिखा ऑप्शन 1870 में। बताइए लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा जो थी कब लागू हुई थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा, डी करेक्ट होगा। क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा, 1870 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ, आपको ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए श्रमिक वर्ग का, ऑप्शन नंबर बी मध्यम वर्ग का, ऑप्शन नंबर सी कृषक वर्ग का, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी वर्ग का। बताइए पूंजीपतियों के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या है इसका करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों श्रमिक वर्ग का सबसे ज़्यादा शोषण हुआ। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक होता है। जनसंख्या का घनत्व जो होता है सबसे अधिक होता है ग्रामीण में होता है, ग्राम में होता है, ऑप्शन नंबर बी कस्बा में होता है, ऑप्शन नंबर सी नगर में होता है, ऑप्शन नंबर डी महानगर में होता है। बताइए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस में होता है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका करेक्ट डी होगा, महानगर में हो। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आपका क्या लिखा है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया था। कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों उद्योगपति वर्ग, ऑप्शन नंबर बी पूंजीपति वर्ग, ऑप्शन नंबर सी श्रमिक वर्ग, ऑप्शन नंबर डी मध्यम वर्ग। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका डी करेक्ट होगा दोस्तों, मध्यम वर्ग क्या होगा, एक बुद्धिजीवी सामाजिक वर्ग में उभर कर सामने आया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, एक क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी लिखा है आक्रमण प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी लिखा है रूढ़िवादी प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर डी लिखा है शोषणकारी प्रवृत्ति। बताइए ये जो है कह रहा है समानती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ी है। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों प्रगतिशील प्रवृत्ति हुई है कि क्या बढ़ा है, प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। ऑप्शन रख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों सीमांत क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी प्रभो क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी विस्तृत क्षेत्र, या ऑप्शन नंबर डी में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, प्रभव क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रभव क्षेत्र है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है दोस्तों 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है। बोले 1810 से 1880 तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 20 लाख, ऑप्शन नंबर बी 30 लाख, ऑप्शन नंबर सी 40 लाख, ऑप्शन नंबर डी 50 लाख। बताइए 10 लाख से बढ़कर कितना तक पहुंचा है इस 2010 से 1810 से 1880 तक के बीच। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों 40 लाख। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट 40 लाख। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक प्रतियोगी एवं धार्मिक प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जीवन निर्याक व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी मृदा प्रधान व्यवस्था, ऑप्शन नंबर जी शिथिल व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी में से सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा दोस्तों मृदा प्रधान व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों ग्रामीणकरण के, ऑप्शन नंबर बी लिखा है शहरीकरण के, ऑप्शन नंबर सी लिखा है कस्बों के, ऑप्शन नंबर डी लिखा है बंदरगाहों के। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर करेक्ट क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? करेक्ट बी करेक्ट होगा। क्या होगा? बी करेक्ट होगा शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है जुगुरात कहाँ बनवाए गए। जुगुरात कहाँ बनवाए गए? तो ऑप्शन नंबर ए यूनान में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है रोम में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है सुमेर में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है असीरिया में। बताइए जुगुरात कहाँ बनवाए गए थे। इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों क्या? सुमेर में। सुमेर में बनवाए गए तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष प्रारंभ हुई। बोले लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1700, ऑप्शन नंबर ए है 1763, ऑप्शन नंबर बी 1863, ऑप्शन नंबर सी 1887, ऑप्शन नंबर डी 1887। बताइए 1787, 1887, 1863 या 1763। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या माने दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों 1863। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? लिखा है बम्बई किस वर्ष फ्रेंच की राजधानी बनाई गई थी। बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1661, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1757, ऑप्शन नंबर डी सी लिखा है 1819, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1912। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? सी करेक्ट 1819 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो देवगारनेर मंतीय आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया। किस महानगर का वर्णन किया गया? तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों कलकत्ता, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी दिल्ली। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे? तो ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा? ए होगा कलकत्ता। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा? आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ। आधुनिक शहरी का जो उदय हुआ था सबसे पहले कहाँ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी फ्रांस में, ऑप्शन नंबर डी जापान में। पता है सबसे पहले जो शहरी उदय हुआ था ये सबसे पहले कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर क्या है? इंग्लैंड में। क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा? इंग्लैंड में सबसे पहले शहरीकरण का उदय हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए लिखा 1832, ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1838, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों 1844, ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1847। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? बी करेक्ट 1838 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों आपका, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1919 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1945 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1955 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1965 ईस्वी को। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। क्या होगा, 1965। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1860। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1898। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1918। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1935। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट होगा सी। क्या होगा, सी करेक्ट होगा, 1918 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, फायान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुध और बधोत्सव का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे। कितने रथों पर निकालते। ऑप्शन नंबर ए लिखा है 4 रथों पर। ऑप्शन नंबर बी 8 रथों पर। ऑप्शन नंबर सी 16 रथों पर। ऑप्शन नंबर डी 20 रथों पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या मारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, 20। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, 20 रथों के साथ निकालते थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था। पटना में जो गोलघर है दोस्तों, उसका निर्माण किस वर्ष किया गया था। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों 1757 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी लिखा है 1764 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी लिखा है 1786 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी लिखा है 1857 ईस्वी। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा, सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका। 1786 ईस्वी को गोलघर का निर्माण पटना में हुई थी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, द बीटर काइग ऑफ आउटकास्ट लंदन के लेखक थे। ये किताब के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों गैरेथ सेटीमैन जोन्स। ऑप्शन नंबर बी लिखा है हेनरी मेयूर। ऑप्शन नंबर सी लिखा है एड्रयू मेयोन्स। ऑप्शन नंबर डी लिखा है चार्ल्स हिडेक्स। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा, सी करेक्ट होगा, एड्रयू मेयूक्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लंदन में रंगमंड शेर के किनके लिए बनाए गए थे। रेन वर्सेरे किसके लिए बनाए गए थे लंदन में। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों भूमिपतियों के लिए। ऑप्शन नंबर बी लिखा है पूंजीपतियों के लिए। ऑप्शन नंबर सी लिखा है कारखानेदारों के लिए। ऑप्शन नंबर डी लिखा है बेसहारों लोगों के लिए। बताइए ये रेन बर्सरे जो बनाए गए दोस्तों लंदन में, किनके लिए बनाए गए थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बेसहारों लोगों के लिए बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, सायामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। सायामता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी बम्बई में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में चलाया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, लंदन में चलाया गया था। सायामता आंदोलन जो चलाया गया दोस्तों, वो एक महानगर यानी लंदन में चलाया गया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाए गए थे। गार्डन सिटी जो लंदन में बनाए गए दोस्तों, वो किन लोगों के लिए बनाए गए थे। देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों धनी लोगों के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी गरीब लोगों के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर सी नौकरशाहों के लिए बनाए गए थे। ऑप्शन नंबर डी पादरियों के लिए बनाए गए थे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या हमारे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, धनी लोगों के लिए बनाए गए थे। कि गार्डन सिटी योजना जो बनाए गए दोस्तों, ये लंदन में ये धनी लोगों के लिए बनाए गए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
उसके बाद लिखा है गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई थी। गार्डन सिटी जो बनवाई थी दोस्तों धनी लोगों के लिए बनाई थी, अभी आपको बताएं। तो ये गार्डन सिटी किसने बनवाई थी ये आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका रेमंड अल्वी ने, ऑप्शन नंबर बी बेरी पार्का ने, ऑप्शन नंबर सी एमंजर हार्डवर ने, ऑप्शन नंबर सी विलियम हार्डविन ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनवाई थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा दोस्तों, बेरी पार्कर ने बनाई थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर सी है। उसके बाद लिखा है दोस्तों सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था। सीधी लकीरों का अतीला किसका रूप में, देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन जो दोस्तों आपको गलत बताया, देखो क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। आंसर होगा दोस्तों सी होगा, एमजर हार्डवर जी। ये वेरी पंकर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, एमंजर हार्डवन होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी करेक्ट होगा। 26 नंबर का सी आपको बी बताए थे, इसका सी होगा करेक्ट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आप बताइए ये जो है सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है रेमंड एनविन का, ऑप्शन नंबर बी एमेंजर हार्डवर का, ऑप्शन नंबर सी लिखा है दोस्तों बोरेन हासमान का, ऑप्शन नंबर बी बिलियन हार्डमीन का। बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर का तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों, बोरेन हासमान का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद बोरेन हासमन कौन थे। बोरेन हासमन जो थे ये कौन थे। ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड का इंजीनियर थे, ऑप्शन नंबर बी सीओ का फ्री फेक्ट थे, ऑप्शन नंबर बी मुंबई का उद्योगपति थे, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता का व्यापारी थे। बताइए बोरान हासमन कौन थे। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा सियोन का फ्री फेक्ट थे। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद मुंबई की चोल किस प्रकार की इमारत थी। मुंबई की चोल किस प्रकार की इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी एक मंजिली इमारत, ऑप्शन नंबर बी सरकारी कर्मचारियों की इमारत, ऑप्शन नंबर सी धनी लोगों की इमारत, या ऑप्शन नंबर डी बहुमंजिली इमारत। बताइए मुंबई की चोल किस प्रकार की इमारत थी। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी होगा बहुमंजिलीय इमारत थी। ऑप्शन नंबर बी डी करेक्ट होगा। क्या होगा, डी करेक्ट होगा दोस्तों, बहुमंजिलीय इमारत। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दे दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने मुंबई को दे दिया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों जेम्स प्रथम ने, ऑप्शन नंबर बी जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन नंबर सी जेम्स प्रथम ने, चार्ल्स प्रथम ने, या चार्ल्स द्वितीय ने। बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट क्या होगा, डी होगा, चार्ल्स द्वितीय ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी मुंबई को दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में मुंबई के अद्विरोधी आयाम को दिखलाया गया है। किस गाने में, किस फिल्म के गाने में मुंबई के अंधविरोधी आयाम को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर एक देख लीजिए काला पानी, ऑप्शन नंबर बी चलती का नाम गाड़ी, ऑप्शन नंबर बी CID, ऑप्शन नंबर बी अंदाज। बताइए ये किस फिल्म में जो है, किस फिल्म के गाने में जो है मुंबई के अंतविरोधी आयाम को दिखाया गया है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका, CID में ये दिखाया गया है मुंबई के अंतविरोधी आयाम को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों दादा साहेब फाल्के ने फिल्म निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया था। दादा साहब फाल्के जो थे दोस्तों ये किस फिल्म का निर्माण किया था। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर सी लिखा है CID, ऑप्शन नंबर डी लिखा है गेस्ट हाउस। बताइए इसका आंसर क्या होगा, किस फिल्म का दादा साहब फाल्के ने निर्माण किया या बनाया था। इसका आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होगा दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र जो है ये फिल्म बनाए थे कौन, दादा साहब फाल्के। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन नंबर ए लिखा गया थी, ऑप्शन नंबर बी राजगीर, ऑप्शन नंबर सी वैशाली, ऑप्शन नंबर डी चंपारण। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी जो थी वो कहाँ थी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा राजगीर। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा करेक्ट आंसर। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ? आधुनिक नगरों का विकास जो हुआ दोस्तों कब से हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा की सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी मेपो मेसोपोटिया पोटामिया की सभ्यता से, मोसोपोटामिया की सभ्यता से, ऑप्शन नंबर सी लिखा है पुनः जागरणों से, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्रांति से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। क्या होगा? औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है, पाटलिपुत्रम किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना? बोले पाटलिपुत्रम किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों बिंबिसार के समय में, ऑप्शन नंबर बी अजातशत्रु के समय में, ऑप्शन नंबर सी दायाइन के समय में, ऑप्शन नंबर जी बहुरग के समय में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या है दोस्तों? जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन को हल कीजिए। इसका आंसर का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट नहीं, सी करेक्ट होगा। दायाइन के समय में ही पाटलिपुत्र में जो मगध की राजधानी बनी थी। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर सी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था? ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए, लिखा है उपनिवेशवादियों का विकास, ऑप्शन नंबर बी लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, ऑप्शन नंबर सी शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना, ऑप्शन नंबर डी क्या लिखा है दोस्तों? आधुनिक पूंजीवादियों का उदय। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा दोस्तों आपका, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो मेगास्थनी ने पाटलिपुत्रम की यात्रा किसके समय में की थी? मेगास्थनी जो पाटलिपुत्रम की यात्रा की थी दोस्तों वो किसके समय में की थी? ऑप्शन नंबर ए लिखा है हर्षवर्धन के समय में, ऑप्शन नंबर बी लिखा है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, ऑप्शन नंबर सी लिखा है अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर डी लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेगास्थनी पाटलिपुत्रम की यात्रा किए थे तो उस समय के राजा पाटलिपुत्रम के कौन थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों आपका, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में मेगास्थनी पटना आए थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? करेक्ट डी होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या लिखा है आपका? उसके बाद लिखा है विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसा है? कहाँ बसा? ऑप्शन नंबर ए मोसापोटामिया में, ऑप्शन नंबर बी चीन में, ऑप्शन नंबर सी भारत में, ऑप्शन नंबर डी यूनान में। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या हमारे दोस्तों आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका आंसर मोसोपोटामिया में ही विश्व का प्राचीनतम शहर बसा हुआ। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो खतक श्री हर मंदिर जी साहब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित? ऑप्शन नंबर ए पटना साहिब में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी अमृतसर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी लाहौर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी भिवंडी में उपस्थित है स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा दोस्तों, पटना साहिब में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो विश्व स्नागार कहाँ बना है? विश्व स्नागार कहाँ बना है? मोहनजोदड़ो में बना है, ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा में बना है, ऑप्शन नंबर सी लोथल में बना है, ऑप्शन नंबर डी धोलीबीराम बना है। बताइए इसका आंसर क्या होगा कि विशाल स्नागार कहाँ बना है? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो में बना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन इंटर में जब आर्ट्स रखेंगे दोस्तों तो ये यार क्वेश्चन मोहनजोदड़ो का स्नागार कितनी लंबाई होती है, कितनी चौड़ाई होती है, ये सब चीज़ पूछा जाएगा। ठीक है, हिस्ट्री में। चलिए इसका आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद क्या लिखा है? पेरिस के पुनः निर्माण का क्या उद्देश्य था? पेरिस का पुनः निर्माण का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका पेरिस को भव्य नगर बनाना, ऑप्शन नंबर बी पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, ऑप्शन नंबर सी पेरिस को ईसाई धर्म को केंद्र बनाना, या ऑप्शन नंबर सी पेरिस में गरीबों की बस्ती बसाना। बताइए पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दोस्तों, पेरिस को
भयनगर बनाना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है लंदन में, क्या लिखा है आपका, देख लीजिए, लिखा है लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण क्या था, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए लिखा है दोस्तों आपका, शहरों में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रण करना था। ऑप्शन नंबर बी लिखा है दोस्तों, शहर को दर्शनीय बनाना था। ऑप्शन नंबर सी लिखा है, कारखानों का विकास करना था। ऑप्शन नंबर डी लिखा है, श्रमिकों के विरुद्ध की आशंका को दबाना था। इसको बताइए, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों। श्रमिकों को क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पढ़ लीजिए, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों, श्रमिकों के विरुद्ध की आशंका को दबाना था। किसका उद्देश्य था, लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजना बनाने का उद्देश्य यही था कि ये श्रमिकों के विरोधों की आशंका को दबाना था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन समाप्त हो गए दोस्तों। 1 से लेकर आप कितने तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए, 42 तक। मैं ऐसा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप टिक किए होंगे। और कल की क्लास की वीडियो आप नहीं देखे हैं तो शहरीकरण एवं क्या लिखे हैं, शहरी जीवन का जो है दोस्तों, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज बताया। और कल की क्लास में आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे। अगर वो क्लास नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसा लगा कमेंट कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।